समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, लगा है प्यार का वो रंग और भी नमकीन हो गई हो। समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। जी हाँ, आप ये सब गाने देखते हो, बीच देखते हो, पूल्स देखते हो, फिर उसी की थीम पे जो वाटर पार्क बने होते हैं, ब्लू वर्ल्ड बना है या स्विमिंग पूल बना है, आपको गर्मी से राहत पाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। आजकल गर्मी है, आपने सुना हमारे पड़ोसी वाटर पार्क घूमने गए हैं, आपके दोस्त गए हैं, आप भी देखा देखी गए वाटर पार्क में, गया ना, दिमाग ख़राब हो गया। तो वाटर पार्क जाने का मैं फंडा बताऊं तो आज के बाद कोई वाटर पार्क जाएगा ही नहीं। देखिए, वाटर पार्क में ये तो नहीं है कि सब नवजात शिशु आ जाते हैं या एकदम साफ सुथरे बंदा आ जाता है। कोई घर से नहा के आता है, कोई नहा के नहीं आता। कोई व्यक्ति अपने आप स्वच्छता का ध्यान रखता है, कोई नहीं रखता। किसी को कोई बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, किसी के फोड़ा निकला है, किसी को चोट लग गई, उसका पफ है, या कोई भी बीमारी है, दमा है, अस्थमा है, आदमी उसी में नहा रहा है, उसी पानी में हज़ारों लोग कूद रहे हैं। देखिए, समुंदर वगैरह का जो पानी होता है ना, जिसमें हीरोइंस वगैरह नहाती हैं, या आपने बीच देखा, वो रिसाइकिल होता रहता है। नदियों का पानी जो गांव में गर्मी से निजात पाने के लिए लोग नदियों में नहाते थे, वो रिसाइकिल होता रहता है। लेकिन स्विमिंग पूल में, एक ही पूल में, या आप वाटर पूल का जो कॉन्सेप्ट देखते हो, वो एक ही पूल में क्लोरीन डालते हैं मान लिया, लेकिन क्लोरीन कितना साफ़ करेगी। एक ही पानी में तरह तरह के लोग, बुढ़े बुजुर्ग, बच्चे, तरह तरह के लोग उसी में नहाते हैं, उसी में डूबते हैं। अब गांव में क्या होता है, अगर लोग कपड़े धो भी रहे तो पानी ज्वलनशील है, बहता हुआ है, वो आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रवाह है उसका। लेकिन जो आप यूज़ कर रहे हो पानी, वो स्विमिंग पूल, वो एक जगह रुका हुआ है, या वो स्विमिंग पूल का पानी है, या कोई भी ऐसा पानी है जहाँ पूल पार्टी में जाते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि देखा देखी कि फ़लाना की लड़की पूल पार्टी में गई, फ़लाना पूल पार्टी में घूम रहा है, और देखा देखी आपको भी सबको बताना है कि आप पूल पार्टी में गए हो, आप बड़े कूल लग रहे हो। तो ये कूल नहीं है, आप बीमारियों को दावा दे रहे हो। मुझे अभी भी रिसेंटली वो इंसिडेंट याद है कि मेरे एक रिलेटिव्स थे, वो कोरोना टाइम पे पूल पार्टी में गए थे और कोरोना जैसी डिसीज़ ले आए थे अपने साथ। लेकिन अब कोरोना तो समाप्त हो गया है समय के साथ, लेकिन आप अपने आप को न्योता देते हो। मान लीजिए किसी के फोड़ा फुंसी है, या लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उनको कोई भी डिसीज़ है, या नहा के नहीं आए, या उनकी बॉडी में कोई गंदगी या गलत चीज़, यहाँ तक कि यूरिन पास करते हैं, या किसी का पेट ख़राब है या कोई चीज़ है, वो सारी गंदगियाँ रिमिक्स होकर के आपके स्विमिंग पूल में जाती हैं। आप फिर उसी स्विमिंग पूल में नहा रहे हो। ऐसे तो आप देख लेते हो कि गोलगप्पे वाला हाइजीनिक नहीं है तो आप उसका पानी नहीं पीना है, या कहीं अनहाइजीनिक देख लिया तो आपको फूड नहीं खाना है, आप अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखते हो। लेकिन ये जो स्विमिंग पूल्स वगैरह में जाते हो ना, वहाँ पे बड़ा ध्यान रखिए अपनी फैमिली का। आप छोटे छोटे बच्चों को भी स्विमिंग पूल में ले जाते हो, वहाँ पे वही पानी आपके मुंह में जा रहा होता है, नाक में घुस रहा होता है, बॉडी में स्पर्श कर रहा होता है। तो मैं तो नहीं मानती कि क्लोरीन इतना साफ़ कर देती होगी। मेरे इस वीडियो देखने के बाद जितने भी लोगों को इंस्पिरेशन मिले, हाँ गर्मी बहुत है, उससे निजात पाने के लिए सोसाइटी में आपको ये दिखाना है, बच्चों को दिखाना है कि हाँ मैं स्विमिंग पूल गया था, मैं बहुत ही कूल हूँ, मैं तो वाटर पूल में जाता हूँ। तो आज उन लोगों को ये वीडियो दिखाइएगा कि कितना अनहाइजीनिक है। आप खुद ही सोचिए कि स्विमिंग पूल में आपका यूरिन भी पास होता है, आपकी बॉडी की सारी गंदगियाँ वहीं पे निकल जाती हैं, और एक बंदे की नहीं, हज़ारों बंदों की गंदगियाँ मैं एक्सप्लेन क्या करूँ। आपके नोज़ल से, आपकी बॉडी पार्ट से, आपकी चोटों से, अगर आपको फोड़े फुंसी हैं उनसे, अलग अलग तरीक़ों से वाटर में गंदगी एब्जॉर्ब हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, और उसी वाटर में, उसी पानी में हम लोग नहा रहे होते हैं। क्लोरीन कितना साफ़ करेगा? क्या वो पानी आप पी सकते हो? मैं आपसे कहती हूँ कि उसमें मैं क्लोरीन डाल दिया, अब उसको पी लीजिए, तो आप पी लोगे क्या? नहीं पी पाओगे ना। इसलिए जो पानी आप पी नहीं सकते, अपनी बॉडी में स्पर्श करा रहे हो, कितने लोगों का पसीना, गंदगी, कोई घर से नहा के आता है, कोई नहीं आता है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, और सारा पानी आप सिर्फ एक फ़ैशन और फोटोग्राफी के चक्कर में अपने ऊपर उड़ेल लेते हो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि स्विमिंग पूल्स वगैरह में ना जाया जाए। अपने आप को अगर बचाना है, अपनी सेहत ठीक रखनी है, और वैसे भी आप एकदम गर्मी से गर्म बॉडी लेकर के ठंडे पानी में घुसते हो, फिर बाहर निकलते हो, जहाँ ये समुंदर वगैरह है वहाँ के एटमॉस्फेयर वैसे होते हैं, वहाँ के लोग सर्दी गर्मी के यूज़ टू होते हैं, वहाँ सैंड होती है,
जो बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर बना के रखती है। और ये जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है मिनी स्विमिंग पूल्स, मिनी गोवा और ये सब चीज़ें बहुत ही हार्मफुल हैं। बाकी आप समझदार हो।